दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो तो आप सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं दे रहे हो, आप एक चार्ज दे रहे हो जिसका नाम है डीपी चार्ज। अब ये क्या होता है और कब हमें देना पड़ता है इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो डीपी चार्ज यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। अब जो भी आप शेयर्स लेते हो वो कौन होल्ड करता है? सीडीएसएल होल्ड करता है। तो सीडीएसएल से जब कभी भी आप आपका शेयर सेल करते हो तब आपसे डीपी चार्जेस लिए जाते हैं। अब ये चेक करने के लिए हमें ओपन करना है हमारा प्रोफाइल सेक्शन और नीचे हम स्क्रॉल करके आ जाते हैं चार्जेस वाले सेक्शन पर। अब स्टॉक्स में जब कभी भी आप देख सकते हो डीपी चार्जेस, यहां पर एक सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बाइंग साइड में आपसे कोई भी डीपी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, पर जब कभी भी आप शेयर सेल करते हैं तो अभी जो है ग्रो ने आप अपने डीपी चार्जेस बढ़ा दिए हैं। पहले ये चार्जेस हुआ करते थे 13.5 प्लस 18% जीएसटी। अब जाके उन्होंने उनके चार्जेस जो है वो डायरेक्टली 15 रुपीज प्लस 3.25 डिपॉजिटरी के ऐसे कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है डीपी चार्जेस में। तो अगर आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, जैसे मैं आपको अगर स्क्रॉल करके बता दूं, तो यहाँ पर दोनों ही साइड में आपसे कोई भी डीपी चार्ज नहीं लिया जाता, पर जब कभी भी आप कोई शेयर सेल करते हो तो उस केस में आपसे डीपी चार्ज लिया जाता है, वो भी पर कंपनी। अब ये कैसे होता है, चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। अब मान लो आपके पास रिलायंस के जो है वो 50 शेयर थे, आपने क्या किया, आज 25 शेयर बेचे, तो 25 शेयर के लिए आपसे लिए जाएंगे 15 प्लस 3.25 यानी कि 18.25 रुपीस। पर अगर आपने कल बेचे फिर से रिलायंस के शेयर तो आपसे फिर से 18.25 अगले दिन के लिए अलग से लिए जाएंगे। आज अगर आपने रिलायंस का शेयर बेचे, फिर वो चाहे एक बेचो या 1000 शेयर बेचो, क्वांटिटी से यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और एक दिन के बाद बेचो या चाहे 10 साल के बाद बेचो, आपसे डीपी चार्जेस इतने ही लिए जाएंगे अगर आप डिलीवरी में शेयर सेल करोगे। तो रिलायंस एक कंपनी के अगर आपने शेयर बेचे आज, उसी के साथ साथ आपने टीसीएस के भी बेचे, उसी के साथ साथ आपने विप्रो के भी बेचे, क्वांटिटी का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। अगर आप सबका एक एक शेयर भी बेचोगे तो पर कंपनी आपको 18.25 रुपीस पर कंपनी देना पड़ेगा। यानी कि रिलायंस के लिए अगर आप 100 शेयर बेचते हो तो ये 100 शेयर के लिए चार्ज कितना लगेगा, 18.25। सेम डे अगर आप विप्रो के 50 शेयर बेचते हो तो इस विप्रो के लिए अलग से आपसे 18.25 लिए जाएंगे। अगर आप कोई तीसरी कंपनी बेचते हो, उसका एक शेयर आप बेच दो, तो इस तीसरी कंपनी के अलग से आपसे 18.25 डीपी चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। ये जो चार्ज होते हैं आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आपको आपकी लेजर स्टेटमेंट डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें ही आपको ये डीपी चार्जेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं वो 2 से 3 दिन के बाद आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं, इसलिए आपकी कभी नजर नहीं जाती ये चार्जेस पर। तो दोस्तों आप जब कभी भी कोई भी सेल ट्रांजैक्शन करो तो आपको ये ध्यान में देना है कि डीपी चार्जेस आपसे चार्ज किए जाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आपका जो आपके ऑर्डर्स है वो प्लान करने हैं। अगर आप 4 शेयर है आपके पास और आप 4 अलग अलग दिन में बेचते हो तो चारों दिन के लिए आपको अलग से 18.25 चार्ज देना पड़ेगा, और इस केस में शायद फिर आपको प्रॉफिट के जगह पर चार्जेस के कारण लॉस ही हो जाए। तो दोस्तों वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।